Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Kaval Zahid. In this clip, I will guide you how to draw graphs in MS Word. There is a Chinese proverb that a picture is worth 1,000 words. ग्राफ भी बेसिकली एक पिक्चर या एक डायग्राम होता है which shows relationship among two variables. There are different types of graphs. For example, there is a line graph or a curve. जैसा कि हम सबको पता है कि हर सब्जेक्ट के अपने टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस होते हैं. In the same way, graphs are very essential in economics. क्योंकि थ्रू ग्राफ्स हम डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इसी तरह हम डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को एग्जामिन कर सकते हैं. Since you people are studying economics in an online education university, so you must know how to draw graphs using a program such as MS Word on your computer. इस क्लिप में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह आपने MS Word में ग्राफ को ड्रॉ करना है. Secondly, I will tell you how to paste these graphs in your assignment or in exam software. Suppose you have been asked in your assignment or in exam that explain the law of demand with the help of graph. इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा. इसके बाद go to the option insert, then go to shapes. Shapes की ऑप्शन में different types of shapes available हैं. सबसे पहले तो हमें अपने ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करना होगा. y एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए हम लाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. इस तरह से लाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके we have drawn over y axis. अब x axis को ड्रॉ करने के लिए again we will have to select the option line from shapes और इस तरह से हम अपने x axis को भी ड्रॉ कर लेंगे. As we know that law of demand shows negative relationship between price and quantity demanded. तो इस नेगेटिव रिलेशनशिप को हम एक नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन से शो कर सकते हैं. सो वी विल ड्रॉ अ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन बाय अगेन सिलेक्टिंग द ऑप्शन लाइन. इस तरह से हमने नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन बनाई है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है. अब हमने ये नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन तो ड्रॉ कर ली, लेकिन स्टिल हमें अभी अपने x एक्सिस और y एक्सिस को डिफाइन करना है. इसके लिए हम अगेन शेप्स की ऑप्शन में से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे. चूंकि हमने अपने y एक्सिस पे प्राइस को लिया था, so we will write price here. इसको हम ड्रैग करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे. In the same way, हम अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे for writing on the x axis. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया जो कि लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहा है. आप इसी मेथड को यूज करके किसी भी लाइन ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ विच ऑप्शन यू विल यूज इफ यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व. For drawing a curve, I will recommend you to use the option scribble.
इस ऑप्शन को यूज करके आप इजीली कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी शेप्स में अवेलेबल है। ये एक फ्री पेंसिल की ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इजीली कर्व ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया है। इसके अलावा आप इंसर्ट में से आर्क की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए भी कर्व ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से आपको इसको रोटेट करके अपनी डिजायर्ड शेप में लाना होगा और इन एजेस को यूज करके आपको इस ग्राफ को एक्सटेंड करना होगा। इस तरह से भी हम एक कर्व ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। वंस यू हैव ड्रॉन द ग्राफ, अब हम ये देखते हैं कि हमें इस ग्राफ को अपनी असाइनमेंट या एग्जाम सॉफ्टवेयर में कैसे पेस्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ को कॉपी करना होगा। अब एक और वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करें और इस ग्राफ को पेस्ट करें बाय यूजिंग द ऑप्शन पेस्ट स्पेशल एंड देन पेस्ट एज अ पिक्चर। इन दिस वे ग्राफ विल बी कन्वर्टेड इनटू पिक्चर। आप देख सकते हैं कि अब इस ग्राफ के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या इस ग्राफ की फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब नहीं हो सकती। आप इस ग्राफ को इजीली एग्जाम सॉफ्टवेयर में या असाइनमेंट में पेस्ट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स फॉर्मेटिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ड्राइंग ग्राफ। हमने इस क्लिप में ये देखा कि किस तरह हम लाइन और कर्व ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसको एग्जाम सॉफ्टवेयर में या असाइनमेंट में किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं without disturbing its individual components or its formatting. Hope you will find this clip helpful for you. Take care and Allah Hafiz.